स्टूडेंट्स, बेटे एम की प्रिपरेशन से जाहिर जी मैं आपसे मुखातब हूँ। हमारे जो बेटे ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के बड़े समझ आना शुरू हो जाएं। और जो बच्चे परेशान होते हैं कि केमिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट है, उनका ये जो बेटे परेशानी है वो ख़त्म की जाए। हमारे जो अल्काइल हैलाइड्स हैं ये इंतहाई शानदार तरह के कंपाउंड्स है, बिकॉज इनको बनाना आसान है और इनको फर्दर नए कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ करना बहुत आसान है। So alkyl halides are always a hot material for alchemists। अब देखिएगा बच्चे, अल्काइल हैलाइड जो हैं, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, अल्काइल और हेलाइड। व्हाट डज इट मीन? अल्काइल जो है वो आर ग्रुप होता है और हेलाइड जो एक्स है। अब अल्काइल भी वेरिएबल हो सकते हैं, उसमें मिथाइल है शामिल है, उसमें इथाइल शामिल है, प्रोपाइल शामिल है, ब्रांच कंपाउंड शामिल है उसमें। ऐसे हमारे जो हेलाइट है वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो हो सकता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें हमारा जो मेन चीज़ें हैं वो है इसके कंटेंट्स हैं कि नॉमेनक्लेचर में कंटेंट्स क्या क्या है, नॉमेनक्लेचर में इसके प्रेपरेशन है, उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, सिंथेसिस है, रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, SN1 SN2 E1 E2। और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्शंस क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप क्या होता है, हम सभी पढ़ेंगे चीज़ें। तो अल्काइल हैलाइड असल में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, मोनो हेलो अल्केन कार्डलेस अल्काइल हैलाइड। मोनो हेलो का मतलब क्या है बच्चे? एक हेलोजन अगर अल्काइल ग्रुप से लगा हो तो डेट इज कार्ड एज अल्काइल हैलाइड। फिर सुनिएगा, अल्काइल ग्रुप जो है अगर जो किसे लगा हो एक हेलोजन से तो उसे हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। ये MCQ पूछा जाता है बाजू का, MD कैट में, ई कैट में, कुछ हमारे एग्जाम्स में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड। नीचे अगर लेट्स अज्यूम नीचे एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक हाइड्रोजन लगा है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में चार है, तो हमारा जवाब कौन सा आएगा? हम उसमें कहेंगे हमारा जवाब होगा जस्ट एक हेलाइड वाला। ठीक है। अच्छा, इसके आगे जो प्रेपरेशन है उसमें देखिएगा कि हम जब फर्दर जाकर देखेंगे भी कि जो आप हैलोजन वो तो चार तरह के हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। लेकिन हमारे सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो कौन से वाले हैं? क्लोरो और ब्रोमो को हम सबसे यूटिलाइज करते हैं। आगे अगर हम इनको प्रॉपर्टीज देखें तो प्रॉपर्टीज ये सिंपल से दो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, एक सॉल्बिलिटी है और एक का ताल्लुक बॉइलिंग पॉइंट से है। सॉल्बिलिटी हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, बोथ कंसर्न्ड विद ओनली कार्बन कंटेंट्स एंड साइज ऑफ अटैच्ड हैलोजन। जैसे फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है। तो फ्लोरो वाले का डेफिनेटली क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि फ्लोरो का साइज छोटा है। आइडो वाले का डिफरेंट साइज का होगा। आइडो क्योंकि अपना साइज आइडो का ज्यादा है, तो जब आइडो होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, सॉल्बिलिटी भी उस सेंस में क्या होगी, कम होगी। ये कुछ इसका कॉमन सा सिंपल सा नॉमेनक्लेचर है कि हम ये कहते हैं कि हमारे जो अल्काइल हैलाइड हैं उनको हम दो तरीके से नाम देते हैं। जैसे अगर कंपाउंड है CI3Cl तो उसका नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। अगर दो उसमें क्लोरीन मौजूद है, एक कार्बन है, तो नाम आएगा डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन डाइक्लोराइड आ गया। ऐसे हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, क्लोरोफॉर्म है या ट्राइक्लोरोमीथेन उसे कह सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है, अगर आप कहते हैं चार क्लोरो अटैच है एक सिंगल कार्बन से तो नाम आएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसकी थोड़ा सा एक छोटा सा हमारा एक हमने इसको ग्राफ सा बनाया है, छोटा सा एक हमने पिक्चर बनाने की कोशिश की है कि कैसे हमारे पास जो अल्काइन, अल्कीन, अल्काइलाइड्स, अल्कोहल, अल्काइल, ये सारे आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं। छोटी हमारे आगे एग्जाम्पल भी आ रही है इसी मतलब। ये इसमें देखिए हमने प्रेपरेशन और हाइलाइट्स में हमने इनको थोड़ा सा एक व्यू देने की कोशिश की है कि कैसे ब्रोमो, सियानो और डबल बॉन्ड आपस में अटैच हैं, किस तरह एक कंडीशन के चेंज करने से। ये हमारा सबसे जो सिंपल हॉलमार्क टाइप ऑफ प्रेपरेशन है कि अल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड मिलके अल्काइल हैलाइड और वाटर बनाते हैं। अल्कोहल जो है उसका आप OH ग्रुप रिमूव करते हैं और वहां पे X ग्रुप आ जाता है, जिससे हमारे ये हमारा OH ग्रुप है। इसमें आप X को यहाँ पे लेके आएंगे और OH जो है वो H से मिलकर वाटर बना देगा।
इसके आगे जो रिएक्टिविटी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जार हमारे पास वो कौन से वाले हैं? टर्शी जो मोस्ट रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी है, देन प्राइमरी है इस रिएक्शन के लिए। वजह ये है कि जो टर्शी में OH ग्रुप है उसको हटाना आसान है, क्योंकि जो उसका बाकी रिमेनिंग ग्रुप है वो हमारा स्टेबल होता है। तो हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ कहते होते हैं, टर्शी अल्काइल हमारे पास जो ग्रुप है, जो कार्बोकेटाइन है, दैट इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंड, विच इज मोस्ट स्टेबल देन द प्राइमरी। ये आगे एक और हमने कहा है कि कंडीशन के चेंज करने से अल्काइल हाइड से ईथर और डबल बॉन्ड कैसे बन सकता है, ये इसका एक एग्जांपल है। आगे टाइप्स ऑफ अल्काइल हाइड्स है, इसमें देखिएगा हमारे जो अल्काइल हाइड्स हैं इनमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी किसे कहेंगे? जिसमें हमारा जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? ये क्लोरो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसे कौन लगा? कार्बन लगा हुआ है। तो कार्बन से लगे जो हमारा क्लोरो है, अगर एक क्लोरो जेक्ट उस कार्बन से अटैच, जो फर्दर एक कार्बन से अटैच है, तो हमारा प्राइमरी कहलाएगा। अगर हमारा जो फंक्शन ग्रुप है उस कार्बन से लग गया जो फर्दर आगे फर्दर टू कार्बन से अटैच है, इससे भी और इससे भी, सेकेंडरी कहलाएगा। और अगर हमारा जो हेलोजन है उस कार्बन से लगा है जिसके साथ एक दो तीन हमारे डायरेक्ट कार्बन लगे रहते हैं, कार्ड टर्शरी। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल कार्बोहाइड्रेट की थ्री टाइप्स हो गई। इसके यूज कहाँ पे है? इसका बच्चे यूज जो है ये बड़े हमारे कॉमन एनेस्थेटिक्स हैं, मतलब जो बेहोश करने वाली जो अद्वियात हैं वो सबसे ज्यादा क्या होती हैं? वो हमारे हेलोजेंस ही होते हैं। वो कैसे? कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं हम उनको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे क्लोरोफार्म्स हैं उनको यूटिलाइज कर देते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। बड़े अच्छे सॉल्वेंट हैं क्लोरोफार्म, वो जो हमारा CCl4 है, सबसे कॉमन तरीन हमारे सॉल्वेंट्स हैं। उसकी वजह है कि जो CCl4 है ये एक इंतहाई अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और हमारी जो एक्सट्रैक्शंस हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, उसमें हम इसको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद ये है कि हमारे पास उसमें ये भी कहा गया जो मिथाइलिन डाइक्लोराइड है, CH2Cl2 जो है, इसको हम यूज करते हैं किस जमाने में? कॉफी को कॉफी बीन से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नवा डेज हम CO2 यूज करते हैं, क्योंकि जो CH2Cl2 उसके कुछ साइड इफेक्ट थे, तो आजकल हम CO2 यूज कर रहे हैं कॉफी को डिकैफिनेट करने के लिए। ये इसकी एक छोटा सा व्यू, स्टीरियो व्यू है कि जो हमारे जो अल्काइलाइड होते हैं बच्चे, वो सिंपल टेट्राहीड्रल उनका स्ट्रक्चर होता है, अगर हम CH3Cl की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये आगे फर्दर हमारा जो एक हिलाइड है वो जब अल्काइल ग्रुप से लगा होता है, तो बच्चे वही सबसे ज्यादा मेन उसका डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्टीरियो वे के लिहाज से। एक्टिविटी की बात आ गई। एक्टिविटी ये है कि बच्चे टर्शियल कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंडरी कार्बोहाइड्रेट्स और प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट्स, तीन तरह के, हम इन तीनों हमारे जो बेसिक कंपाउंड्स हैं जो अल्काइलाइड्स के, हम उन्हीं की जो उनकी जो रिएक्टिविटी है उनको हम मेनली डिसाइड करते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो इसके जो रिएक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? वो सब्स्टिट्यूट करता है किसको? हेलाइड ग्रुप को। हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसकी दो टाइप्स हैं, SN1 SN2। ऐसे हमारे पास एलिमिनेशन है जिसकी ये जिक्र हुआ है यहाँ पे से हमारे स्लाइड के अंदर। ये बच्चे क्या बता रही है आपको? कि हमारे पास जो एलिमिनेशन है उसके आगे दो टाइप्स हैं, एलिमिनेशन E1 है, एलिमिनेशन E2 है। जो E2 है वो प्राइमरी का हाईलाइट देंगे और E1 टर्शियल का हाईलाइट देंगे, ठीक है। देन SN2 देखिएगा, न्यूक्लियोफाइल। और ये देखिए न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? एक्स को रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पर देखें, फिर सुनिएगा, हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये क्या कर रहा है? इस एक्स को रिप्लेस करके, एक्स जो है वो रिमूव हो गया, लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करेगा। और जहाँ पे ये अटैच था वहाँ कौन अटैच हो चुका? अब न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है। इट इज कॉल्ड एज SN2 रिएक्शन। टू से क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी टू है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है, दैट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। ये इसका मैकेनिज्म छोटा सा दिखा है कि आपने जो है वो किस तरह अटैक होता है हमारा जो हमारा जो OH ग्रुप है सोडियम हाइड्रोक्साइड से या वाटर से, आगे कैसे कार्बन अटैक करता है, कैसे क्लोरो चला जाता है और OH की जगह ले लेता है, क्योंकि कार्बन के में एक कॉमन बॉन्ड 4 बॉन्ड। तो मेरे बेटे अल्टीमेटली क्या होना है? कार्बन 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, क्लोरो रिप्लेस होना है और OH उसकी जगह आके ले लेनी है।
फिर उसके बाद ये फिर दोबारा हमने उसको क्या किया, एग्जाम्पल को दोबारा क्लेरिफाई करने की कोशिश की है कि किस तरह हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, क्लोरो कैसे रिप्लेस कर रही है, इसकी आगे छोटी सी एग्जाम्पल है। फिर SN1 है बच्चे, SN1 और SN2 में क्या फर्क है स्टूडेंट्स? SN1 और बच्चे SN2 में मेजर फर्क है उनके स्टार्टिंग मटेरियल का। SN2 कौन देंगे? प्राइमरी कार्बाइड। SN1 कौन देंगे? टर्शियल कार्बाइड। दूसरी बात यह है कि SN2 का एक स्टेप है और हमारा जो SN1 के दो स्टेप हैं। फिर सुनिए, SN2 जो है नाम 2 लिखा है, स्टेप बच्चे कितने हैं उसमें एक है। SN1 में 1 लिखा है, स्टेप इसके कितने हैं? 2 हैं। ये देखिए, अब इसमें हमारा जो है ब्रोमो रिप्लेस हो रहा है और उस जब हमारा जो है उसका क्लोरो आ रहा है, या कोई भी, हम यहाँ पे क्लोरो को एज अ न्यूक्लियोफाइल समझ रहे हैं। क्लोरोफाइल आ सकता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो कि पहले से लगे हेलाइट से स्ट्रॉन्गर हो, वो उसको रिप्लेस कर सकता है। ये एग्जांपल देखिए, वाटर उसमें एज आ हमारे पास जो आ रहा है, OH रिप्लेसिंग आ रहा है। OH जो है वाटर देगा, OH ब्रोमो को हटा के उस जगह खुद आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। इसका छोटा सा कंपैरिजन है कि SN2 और SN1 में बच्चे कंपैरिजन में ही देखिएगा कि जो SN2 कौन देगा ज्यादा, वो हमारे पास एक्स, फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी। SN1 कौन दे? टर्शियरी फिर सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए काम नहीं करते। SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। इसमें जो SN2 है पोलर ए प्रोटिक सार्बेंट चाहिए, और उसमें पोलर प्रोटिक प्रोटिक से जो प्रोटॉन डोनेट कर सके। उसका रेट देखिएगा, उसमें दो चीजें रेट के अंदर मौजूद है, यहाँ पे रेट के अंदर एक चीज मौजूद है SN1 में, क्योंकि डिपेंड अपॉन ओनली वन, तो इट इज कॉल्ड SN1। उसमें इन्वर्जन है, उसमें रेसिमिलेशन है। इन्वर्जन किसे कहते हैं कि SN2 में हमारे जो बेटा, SN2 में हमारे जो इन्वर्जन और रेसिमिलिटी दोनों फर्क क्या है? व्हाट इज रेसिमिलेशन? बट इन्वर्जन ये है कि SN2 में जिस साइड पर हमारा लिविंग ग्रुप लगा होता है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स के बिल्कुल अपोजिट साइड पे चला जाता है। SN1 में दो चांस होते हैं, जहां हमारा जो हेलो ग्रुप लगा होता है उधर भी हमारा नया आने वाला ग्रुप अटैच होता है, और उसकी अपोजिट साइड पे भी अटैच होता है। इसे हम कहते हैं 50% इन्वर्जन, 50% टेंशन से कहा जाता है। और SN2 में नो रीअरेंजमेंट और बेटा समरी हमारे अरेंजमेंट में पॉसिबल है, क्योंकि हमारे जो अल्काइल ग्रुप हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि आप जब इन अल्काइल हैलाइड्स को पढ़ने की, तो इसमें बच्चा आपने सोच मेन चीज़ ये देखनी है कि जब आप SN1 SN2 इसके रिएक्शंस की बात करते हैं, तो आपको बेटे इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारी जो कंडीशंस हैं और हमारा जो टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड है, वो डिसाइड करेगा कि हमारा रिएक्शन कैसा होगा। ये आगे एलिमिनेशन की बात आ गई है। वट एलिमिनेशन हम यहाँ बात करते हैं कि कैसे हमारा जो ब्रोमो है वो रिप्लेस होता है, या हमारा कोई हैलोजन रिप्लेस होता है, साथ हमारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और वहां डबल बॉन्ड बन जाता है। तो व्हाट एलिमिनेशन? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। तो ये डबल बॉन्ड बनाने के काम आता है हमारे पास, बड़ा कॉमन ये एक रिएक्शन है। ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म है। बी फॉर बेस है, बेस आएगा वो एक H को रिप्लेस करेगा और उसके बाद वहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमारा साथ X रिप्लेस हो जाएगा। फिर सुनिए, बेस जो है वो एक H से मिलकर BH बनाएगा, X हमारा प्लेस हो जाएगा और जहां H और X जाएंगे वहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस कोई आया है, उसने H को रिप्लेस किया है। OH हमारा बेस है, उसने H को लेके वाटर बना दिया, ब्रोमो साथ होता और उसके बाद बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ये E1 E2 इसके दो टाइप्स हैं, जैसे पहले SN1 SN2 थे वैसे E1 E2 होगा। वैसे जैसे अगर हमारे E1 के दो स्टेप हैं, ऐसे SN1 के दो स्टेप थे, ऐसे E2 का एक स्टेप है, जैसे हमारा SN2 का एक स्टेप था। ये इसका फिर छोटा सा मैकेनिज्म है, कैसे ये प्लेनर और कोप्लेनर होके तो आपस में अटैचमेंट करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसके आगे एग्जांपल्स हैं छोटी छोटी। टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड की एग्जांपल है, उसके बाद हमारे पास E1 E2 के लिए हमारी एग्जांपल है सिंपल प्राइमरी कार्बाइड, और जो E1 है वो है टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड। आगे बचे टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग, ग्रिगनार रिएजेंट। हम इसको कह व्हाट था ग्रिगनार रिएजेंट? ग्रिगनार्ड एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने असल में ये सबसे हमारी जो मोस्ट यूजफुल प्रेपरेशन है उसको ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको नोबेल प्राइज दिया गया इस बात पे। ग्रिगनार रिएजेंट असल में हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड आर कॉल्ड एज ग्रिगनार रिएजेंट।
तो स्टूडेंट्स ये जो अल्काइल आर है, मैग्नीशियम हमारा एम जी है, और उसके बाद हेलाइट हमारा एक्स है, आर एम जी एक्स बन गया। तो ये हमारे पास इसके आगे कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें कुछ इंटरमीडिएट्स हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियल कोर बनाता है। बिगिनर रिएजेंट के तरीके से हम बना सकते हैं। इसका जो सॉल्वेंट वो ईथर होता है। इसकी कुछ एग्जांपल हमने ये कोट की हुई है। ये आगे इसने देखें फॉर्मेशन कैसे होती है। आपने कोई भी चाहे आप लोग ले लें जो है वो साइक्लिक कंपाउंड ले लें, चाहे आप लोग जिसे कहते हैं डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लें, आपने एमजी साथ अटैच किया, क्योंकि एमजी की वैलेंसी दो होती है, तो वो एमजी क्या कहते हैं सीएल से भी अटैच हो जाता है, साथ कार्बन से अटैच होके तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड बन जाता है हमारे पास ये। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का टॉपिक था जी, थैंक यू सो मच। इसको बच्चे आपने याद रखना है, और ये टॉपिक इसको हमेशा आप ये याद रखिए कि इस टॉपिक में आप पढ़ के तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए।